मुलाकात किसी थाने में नहीं है, ना वो थाना सेक्रेटरीट में है और ना ही वो थाना पारा में। कल मेरी मुलाकात थाना सेक्रेटरीट में ज़रूर कराई गई थी, लेकिन उनको बाहर से किसी और जगह से लाकर 1.5-2 घंटे में वहाँ पर बैठा कर फिर मुलाकात करवाई गई 10-1 मिनट की। और फिर उसके बाद उन्हीं गाड़ियों में बैठा कर उनको ले गए। उनका कहना ये था कि जब मुझे यहाँ से निकालते हैं तो मेरी आंखों में पट्टियाँ बांध देते हैं और किसी एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जब मुझे पता नहीं। और अब आज उनको यहाँ पे पेश किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि कराची की पुलिस भी आ रही है और मरी की भी। कल उनका एक ही बयान था जो उन्होंने कहा कि बाहर जाके देना है कि ये कराची मुझे कत्ल करने के लिए ले जाना चाहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में और कराची में मेरी जान पर हमला हुआ या मुझे कत्ल किया गया तो उसकी बराह रास्त FIR आपने शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह पे करानी है। मैं इस मुल्क की आला अदलिया से अपील करता हूँ कि जो कराची में FIR हुई है शेख रशीद अहमद साहब के ऊपर, वो सारे बेलेबल ऑफेंस हैं। उसमें कोई ऐसी जो दफ़ा लगी है वो नाकाबिल ज़मानत नहीं, सारी ज़मानत के काबिल है। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि उनका राहदारी रिमांड ना दिया जाए और हमें यहाँ पर प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए और हमें जो टाइम अदलिया देगी उस टाइम पर जाके कराची में अपनी ज़मानतें करवा लेंगे। लेकिन अगर ये ज़बरदस्ती लेकर गए तो हमारा एक ही मुतालबा है कि सबसे पहले शेख रशीद अहमद साहब की जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।